तो 4.2 का लास्ट सम एक बचा हुआ है, वो खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ सैंपल ऑफ 120 पर्सन इन अ विलेज, कितने टोटल लोग हैं? टोटल पर्सन ध्यान से समझना, 120 पर्सन इन अ विलेज, 80 were administered a new drug for preventing influenza and out of them 18 were attacked by influenza. कितने लोगों को ड्रग दिया? 80. ड्रग गिवन टू 80 people एंड अटैक कितने लोगों के ऊपर हुआ? अटैक्ड 18 लोगों के ऊपर हुआ। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी का नाम है। तो 80 लोगों को दवाई दिया था जिसमें 18 लोगों को उसका बीमारी हुआ। Out of those who were not administered the new drug, 10 persons were not attacked by influenza. Not who were not administered, not मतलब जिनको दवाई नहीं दिया था उसमें से 10 लोगों को अटैक नहीं किया। नॉट अटैक्ड, अटैक कितने लोगों के ऊपर हुआ? नहीं, 10 लोगों के ऊपर है, वो उसका असर नहीं हुआ। were not attacked by influenza. Prepare a two-way table and complete chi-square test. चलो chi-square test तो आपको आता है, two-way table बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। अभी अपने पास 4 चीजें होनी चाहिए। पहले तो एडमिनिस्ट्रेट हुआ और ड्रग लिया, ड्रग मतलब दवाई। हाँ, अभी यहाँ पे लगेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटेड जिसको दवाई दिया, पीपल, एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटेड पीपल जिसको दवाई नहीं दिया। और इन्फ्लुएंजा का अटैक हुआ, अटैक्ड एंड नॉन अटैक्ड। ठीक है, अभी टोटल कितने लोग हैं? 120 लोग हैं। ये आ गया टोटल 120 लोग। ध्यान से समझना, ड्रग गिवन टू 80 पीपल, 80 पीपल को वर एडमिनिस्ट्रेटेड, 80 पीपल वर एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ न्यू ड्रग, बराबर है, फॉर प्रिवेंटिंग इन्फ्लुएंजा एंड आउट ऑफ देम 18 वर अटैक्ड, आउट ऑफ देम 18 वर अटैक्ड। तो नॉन अटैक कितना हो गए? 62, बराबर है क्या? फिर बोलते जिसको दवाई नहीं दिया उसमें नहीं अटैक हुए वाले 10 लोग हैं, तो ये हो जाएगा 72, अरे सॉरी 72, 120 में 72 माइनस कर दो तो कितना बचा? 48, बराबर ना? 8 और 2 10, 7 और 4 11, 18 में से 48 माइनस ये बचा 30 और ये बचा 40। अभी आप इसका चाहे स्क्वायर टेस्ट निकालो जो कल सिखाया था मैंने आपको, टेबल कैसे बनाना वो देखो। दिस इज लास्ट सम। बोलो कोई क्वेश्चन है?
Any doubt, any questions, please ask. हो गया लिख के? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, हेडिंग दे दो, कोरिलेशन। कोरिलेशन, अभी कोरिलेशन का मतलब समझना, ऐसी दो चीज जिसके बीच में कुछ तो रिलेशन है जिसको हम मेजर कर सके या उसको मेजर करना है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल जो चाय स्क्वायर टेस्ट के जैसा ही है लेकिन ये क्वालिटी होगा, जैसे इंटेलिजेंट आईक्यू बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट कोशेंट एंड मार्क्स, ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है। इज दिस क्वांटिटी आर रिलेटेड, सप्लाई एंड डिमांड, इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट, एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस, बराबर है। ये सब के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है जो हमको मेजर करना है और एक अपने को इक्वेशन बनाना है कि भाई ये इनका रिलेशन कुछ है कि नहीं, वो पता करना है। तो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन वी कैन फाइंड आउट, with the help of correlation we can find out or we can measure the degree of closeness between two variable, दो वेरिएबल के बीच में कितना कितना रिलेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी उसके कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस मतलब को मतलब दो, it is the measure of joint variation, it is the measure of joint variation between two quantity, let us say x and y or x1 y1 and x2 y2, ठीक है। so we can say covariance, short form covariance between xy can be written as 1 upon n summation of, summation is total, x minus x bar into y minus y bar, where n number of observation, x bar summation of x upon n, y bar summation of y upon n. Write down the formulas. ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अब मजा आएगा तुम लोग को फॉर्मूला वाला चैप्टर को।
लिख लो एक बार। चलो हो गया। और एक इसका फॉर्मूला, इसी का और एक फॉर्मूला वी कैन राइट हियर। Covariance of x comma y can be written as 1 upon n into summation of xy minus x bar dot y bar। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन गिवन। राइट डाउन बोथ द फॉर्मूला। एंड इसके बाद लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एस डी ऑफ x and y denoted by ये साइन सिग्मा x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। उसके भी दो फॉर्मूला है, 1 अपॉन n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। फिर समेशन ऑफ y, सर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वो सेकेंड चैप्टर में है बेटा, बोलता हूँ बाद में। y माइनस वाई बार का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला आएगा, खाली x की जगह पे आ जाएगा y, समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर।
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। हो गया। फिर लिखो फॉर्मूला। तो ये x के पहले क्या लिखा है फॉर्मूला में? 1/n x इक्वल्स टू सिग्मा, इसका साइन सिग्मा बोलते हैं उसको। स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। दो फॉर्मूला से कोई भी यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू, यही निकालना अपने को हर बार, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल r x, y is covariance of x, y upon sigma x into sigma y। मतलब आपको हर चीज निकालना है, बड़ा सम आएगा। लिख के हो जाएगा तो बोलो। अरे रे रे रे, एक मिनट। हाँ, हो गया। नो सर वेट। इसके बाद लिखो स्कैटर्ड डायग्राम। टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, वो आपको अच्छे से देख के बनाने हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा स्कैटर डायग्राम के ऊपर 100%। हो गया। चलो स्कैटर डायग्राम, स्कैटर मतलब जो अलग अलग है उसको हम स्कैटर्ड बोलते हैं। अभी जैसे पॉइंट्स अलग अलग होते हैं कोई प्लॉटिंग करने के लिए, तो स्कैटर डायग्राम से कैसे कोरिलेशन ढूंढना है। तो जैसे लिखो इसके अंदर डायग्राम, देखो टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास सामने है तो बहुत ध्यान से सुनना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। अगर सब पॉइंट्स एक ही लाइन में है और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सब पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है और जो है ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, बराबर। तो ये टाइप का जो भी ग्राफ होगा उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई के पॉइंट्स दिए जाएंगे, एक्स और वाई के पॉइंट्स उसको प्लॉट करना है। प्लॉट होने के बाद सबके सब पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं और वो लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर, तो वो ग्राफ के ऊपर से अपने को बताना है कि रिलेशन क्या है। तो अगर ऐसा ग्राफ बना तो हम लोग को लिखना है इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। बराबर, बनाते जाओ मेरे साथ ही, फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगा। बी वाला पार्ट, इसमें इसके अंदर सब पॉइंट लाइन के ऊपर थे, बराबर। अभी जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसमें ध्यान से समझना, थोड़ा थोड़ा ही ग्राफ में फर्क है। अभी इसके अंदर एक ही पॉइंट या दो ही पॉइंट लाइन के ऊपर आएंगे और बाकी के पॉइंट लाइन के आजू बाजू में आएंगे, नजदीक नजदीक लाइन के आजू बाजू में आएंगे, जो नजदीक रहेंगे, काफी दूर नहीं रहेंगे, नजदीक नजदीक रहेंगे, लेकिन लाइन पे नहीं आ पाएंगे, लाइन के नजदीक रहेंगे।
बराबर है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन विथ हाई डिग्री, पॉजिटिव कोरिलेशन विथ हाई डिग्री। डिफरेंस समझ में आया? लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, समझते भी जाओ, लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ। सर ये टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, r इक्वल्स टू 0, वो r हाँ, मतलब आर मतलब ये आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। फिर नंबर 3, अभी जो यही डायग्राम आएगा, लेकिन इसमें जो लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स के थोड़े दूर होएंगे, पॉइंट्स लाइन से थोड़े दूर होएंगे, और एक भी पॉइंट, एक आध दो पॉइंट लाइन पे आ सकते हैं, लेकिन काफी पॉइंट्स जो है वो दूर दूर होंगे, लाइन के नजदीक नहीं होंगे। समझ रहे हो क्या बात? इसमें और इसमें फर्क है, ये नजदीक है ये दूर है। तो जब दूर होगे तो बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन विद लो डिग्री, पॉजिटिव कोरिलेशन विद लो डिग्री। नेक्स्ट, अभी उल्टा, पॉजिटिव देखा, अभी नेगेटिव। अभी जो लाइन है वो नीचे से ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे, और सब के सब पॉइंट लाइन में रहेंगे, तो पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव। हम लिखेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सिमिलरली ये और ये ऐसे ही ग्राफ बनाओ, लाइन जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, लाइन जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ, एक हाई डिग्री आएगा और एक लो डिग्री आएगा। सिंपल सा बात है। तो अगर मुझे ड्रॉ करना है नेगेटिव कोरिलेशन विथ हाई डिग्री, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये आया नीचे ऊपर, ये एक या दो पॉइंट इधर दिखा दिया और बाकी के पॉइंट सब नजदीक नजदीक दिखा दिए। तो मैं लिखूंगा नेगेटिव कोरिलेशन विथ हाई डिग्री, और अगर मुझे विथ लो डिग्री दिखाना है तो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, और जो पॉइंट्स है वो एक दो पॉइंट्स लाइन पे दिखाऊंगा और बाकी के पॉइंट्स थोड़े दूर दूर दिखाऊंगा लाइन से। और इसको मैं लिखूंगा नेगेटिव कोरिलेशन विथ लो डिग्री।
अभी जहां पे कोई लाइन ही फॉर्म नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। जहां पे कोई लाइन फॉर्म ही नहीं हो रहा वो टाइप के डायग्राम को या वो टाइप के ग्राफ को हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन और ब्रैकेट जीरो कोरिलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव या नेगेटिव ही दिखना है, नहीं तो नहीं, बाकी का कोई कुछ भी दिखे, जैसे ये ऐसा लाइन है, ये देखो ऐसा ऐसा कुछ तो है। ये नो कोरिलेशन में आएगा। दूसरा टाइप का डायग्राम कुछ अलग दिख रहा है, कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा जो पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो भी नो कोरिलेशन आएगा। ये सब के सब जो डायग्राम बना रहा हूँ वो सब नो कोरिलेशन में आएंगे, समझ रहे हो ना बात। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन परफेक्ट आने ही वाला, आपको मैं अभी समझाता हूँ कैसे आप बताओगे उसको। हो जाएगा तो बताओ, आर का वैल्यू इसमें जीरो आएगा, हियर आर विल बी जीरो, नो कोरिलेशन देन आर विल बी जीरो। दिस इज कोरिलेशन with the help of scatter diagram. One question of scatter diagram is expected 100%. अब इसके कुछ पॉइंट याद रखो। पहला, if r is greater than 0, if r का वैल्यू, r is coefficient of correlation, the correlation is positive, the correlation is positive. Number 2, if r is less than 0, the correlation is negative. Third, if r equals to 0, there is no correlation, कोई correlation नहीं है. Number 4, if r is greater than 0.8, ये याद रखने का, if r is greater than 0.8, there is high positive correlation, high positive correlation. And if r 0.3 लेस देन r 0.8, 0.3 और 0.8 के बीच में रहेगा, r का वैल्यू 0.3 और 0.8 के बीच में रहेगा, तो r इज मॉडरेट पॉजिटिव। अगर r लेस देन 3 रहेगा, लेस देन 0.3 रहेगा,
लेस देन 0.3 रहेगा, कोरिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट और पुअर, पुअर कोरिलेशन। ये एमसीक्यू में आएगा, इसके लिए लिखा रहा हूं सब। इफ आर इक्वल्स टू 1, the correlation is perfect positive. Correlation is perfect positive, and if r equals to -1, correlation is perfect negative. हो गया? हो गया लिख के? No, sir. हाँ नहीं। सर। हाँ लिखो, लिखो आराम से लिखो। डन? ये साइड निकाल Yes, देता हूँ। sir. लिखो जिनका बाकी लिखो आराम से, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट है ये सब, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में एक इसमें से कंफर्म आएगा। ये स्कैटर डायग्राम के ऊपर से, दिस इज फॉर स्कैटर डायग्राम। अभी फॉर्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फॉर्मूला से है, लिखो। इसमें मैं आपको दो फॉर्मूला लिखाता हूँ। पहला फॉर्मूला सीधा आर निकालने का, आर निकालने का फॉर्मूला है summation of x minus x bar into y minus y bar upon summation of x minus x bar the whole square into summation of y minus y bar the whole square. दूसरा फॉर्मूला इसी का r is equal to n into summation xy minus summation x into summation y upon root of n into summation x square minus summation x the whole square into n into summation y square minus summation of y the whole square. ये दो में से एक फॉर्मूला यूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
लिखो 1 मिनट। हाँ मैं आया। हो गया? झालं का? Yes, sir. चलो अभी जो सीखा है उसे अप्लाई करते हैं। आज सर हाँ तो गांधी जी ने क्या बोला था? क्या? हे भगवान, गांधी जी को वो पूछना कल पड़ेगा। करे सर आज। हाँ, नहीं तो देखो गांधी जी को ऊपर जाके पूछना पड़ता था बेटा। अच्छा हुआ याद आ गया। ड्रॉ स्कैटर डायग्राम। देख क्या पूछा उसने, ड्रॉ स्कैटर डायग्राम। हाँ ड्रॉ ड्रॉ करने के, ड्रॉ स्कैटर डायग्राम फॉर दी फॉलोइंग एंड इंटरप्रिट, इंटरप्रिट करना है। अभी एक्स का वैल्यू दे के रखा है 10 से लेके 70 तक, तो मैं डायरेक्ट इधर ड्रॉ ही करता हूँ, टेबल बना देता। आपके पास है ऑलरेडी, ये लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया तुम्हारा y। अभी y का वैल्यू कहाँ से चालू हो रहा है? 32, 20, 24, 36, 40, 28, 38। 10-10 का गैप लूँ क्या? 10-10 का ही लेता हूँ। चलो भगवान भला करेगा मेरा। 10, 20, 30 और 40। ऐसे आप भी रफी बनाओ, ग्राफ पेपर पर बनाने की जरूरत नहीं है। 10 के सामने 32, 32 समवेयर हियर, 32 हे बघा इकडे। हाँ देन 20 के सामने 20, 20 के सामने 20, ये रहा देखो। फिर 30 के सामने 24, ये 24। फिर 40 के सामने 36, ये 36। 50 के सामने 40, 50 के सामने 40। 60 के सामने 28, 60 के सामने 28। अप्रोक्स ड्रॉ करो। 70 के सामने 38, 70 के सामने 38, ये रहा यहाँ पे। अभी एक लाइन है ना, एक अप्रोक्स लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। अभी बताओ, ये जा रहा है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा है, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या आएगा? पॉजिटिव Correlation with high कोरिलेशन degree. विथ High degree. हाई डिग्री। दूर है ना, ये दूर दूर है ना, नजदीक नहीं है ना बेटा। ये देख काफी दूर है, ये दूर है। हाँ, low लो, degree. हाँ सब, ये हो गया इंटरप्रिटेशन। क्या इजी पूछते हैं यार ये लोग। हाँ यार चिंदी चिंदी पूछते थे। अभी एक काम करो, ये तो लिख ही लो, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 घर पे करना, घर पे।
अब ये मत पूछना सर किसके घर पे, अपने अपने घर पे करने का भाई, नहीं तो तुम मेरे घर पे आ जाओगे, सर आपने बोला था घर पे तो हम आपके घर पे आ गए, तुम्हारे घर पे करना है, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड, कल का भी होमवर्क जिसने भेजा नहीं है वो भेजो। यस सर। शाबाश, क्योंकि आप लोग क्या बहुत बिजी हो, मोदी साहब से भी बिजी आप लोग हो, मोदी साहब सेकंड नंबर पे आते हैं। अभी कल क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करूंगा मैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी अपना अब्बा जब्बा डब्बा हो जाएगा, 8 समय ना, देखते हैं चल कितना हो सकता है। तो चैप्टर नंबर 5 भी खत्म। अभी तुमको कौन सा दिन का लेक्चर चाहिए, डेट वाइज बोलो, मेरे पास डेट लिखा हुआ है तो मैं अब भी फटाफट यूट्यूब पे डाल देता हूँ, उसमें देखो और सीख लो। हाँ सर 25 जैन का। 25 जन का, ठीक है। अभी मैं हाँ यूट्यूब पे और डालता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और करो, सर सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हाँ सर आपके यूट्यूब चैनल है, मैंने आप सब अरे वीडियोस बाबा, नहीं यूट्यूब पे। मैं सब नहीं डालता हूँ, सब डालूंगा तो फिर ट्यूशन नहीं लगाएंगे ना लोग मेरे पास, क्योंकि समझते हाँ नहीं है यार, फिर मैं सब नहीं डालता हूँ, पब्लिक डिमांड आएगी तो डालता हूँ मैं, अभी सर डालना पड़ेगा सेकंड तेरे को। चैप्टर। 25 जनवरी का। हाँ और तो जब आपने सेकंड चैप्टर सिखाया था ना तब मैं हाँ, क्लासेस वो ज्वाइन ही नहीं सेकंड किए चैप्टर थे। का मेरे को बहुत पहले देखना पड़ेगा, चल देख लेता हूँ मैं, नहीं तो फिर से सिखा दूंगा सेकंड चैप्टर। 25 सर जनवरी को क्या सिखाया था मैं? आपने ये बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी का पहला 4.2 उसका। नहीं 4.2 एक सेकंड